2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये बीजेपी के अहम चुनावी वादों में शामिल था। उत्तराखंड और गुजरात जैसे बीजेपी सरकार वाले कई राज्यों ने इसे लागू करने की ओर कदम बढ़ाया है। अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को लखनऊ के नदवा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हुई। ये बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में हुई। असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद मदनी समेत बोर्ड के सभी 51 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में समान नागरिक संहिता, शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी, ज्ञानवापी और मथुरा मामले को रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए। दरअसल सरकार ने भारत के 21वें लॉ कमीशन से अपील की थी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा करें और उस पर अपनी राय दें, जिसके बाद विपक्ष और मुस्लिम नेताओं की तरफ से सरकार पर हमले तेज हो गए। हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसको लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। जाहिर है आने वाले दिनों में सियासी मौसम बिगड़ सकता है। राजधानी लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम में खत्म हुई। इस बैठक में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भी शामिल रहे। इसके साथ साथ महमूद मदनी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। खास तौर से इस बैठक में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा हुई। इसके साथ साथ तमाम अहम मुद्दों को लेकर के रणनीति भी बनाई गई है। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। आगरा पुलिस ने बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है। ये सारे बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे और ये बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए थे। ताजनगरी आगरा में रविवार सुबह पुलिस ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। ये लोग लंबे समय से आगरा में सड़क किनारे खाली पड़े मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। पुलिस ने मौके से करीब 40 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी बंगाल बॉर्डर से बिहार के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। इन्हें लाने के लिए ठेकेदार 15 से 20 हजार रुपए प्रति व्यक्ति लेता है। इनके घरों में बिजली और डीटीएच के कनेक्शन तक लगे हुए हैं। ये लोग यहाँ अपना फर्जी दस्तावेज बनाकर आगरा के आवास विकास सेक्टर 14 के ग्राउंड में झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है और पूरे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात साबित हुई है कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, जो कि हालिम नामक व्यक्ति जो इनमें गिरफ्तार किया गया है, उसकी मदद से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को इलीगल रूप से क्रॉस कर भारत में आकर यहाँ निवास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक थाना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 में सड़क किनारे बनी दर्जनों अवैध झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस की टीम ने रविवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की तो उनमें से कई लोगों के पास बांग्लादेशी होने के पासपोर्ट और वीजा मिले। इसके अलावा उनके पास भारत के आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिले। पकड़े गए लोगों में 15 पुरुष, 13 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच की जा रही है कि आगरा में और कहां-कहां बांग्लादेशियों ने अपने ठिकाने बनाए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के पकड़े जाने से प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल भारत के बॉर्डर पर एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो 15 से 20 हजार रुपए लेकर बांग्लादेशियों को भारत के अंदर प्रवेश कराता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 15 बांग्लादेशी पुरुष, 13 महिलाएं और 12 बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, 4 बांग्लादेशियों के पास से पासपोर्ट और वीजा भी बरामद किया गया है। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए।
संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती आज मनाई जा रही है। सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर पहुंचकर संत शिरोमणि की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मंदिर में मत्था टेका। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द की भावना पर बल दिया। भक्ति के साथ साथ कर्म साधना को सद्गुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। उन्होंने रविदासिया धर्म प्रमुख संत निरंजन दास से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। इसके बाद सीएम योगी ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की। वाराणसी के विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए कुछ जगहों का निरीक्षण भी किया। वहीं सीएम योगी ने काशी में एबीवीपी के छात्रों के साथ संवाद भी किया। आपको बता दें कि काशी दौरे के पहले सीएम योगी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका। बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कर दुग्ध अभिषेक भी किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव में एक ही कमरे में 4 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोरखपुर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 2 मासूमों समेत 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। ग्रामीण इस घटना को गृह कलेश बता रहे हैं। मृतक परिवार पर कर्ज होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। दरअसल मामला गोला थाना क्षेत्र के गांव देवकली का है, जहां 42 साल के इंद्र बहादुर मौर्य गांव के बाजार में ही सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में पत्नी सुशीला के अलावा 2 मासूम बच्चे, एक 10 साल की बेटी चांदनी और 8 साल का बेटा आर्यन था। गांव वालों के अनुसार जब सुबह उनके घर से धुआं उठता देखा गया तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये घटना गृह कलह की वजह से हुई है, क्योंकि अक्सर पति पत्नी में विवाद होता रहता था। इंद्र बहादुर मौर्य के भतीजे के अनुसार इंद्र बहादुर पर कुछ कर्ज भी था, जिसको लेकर अक्सर वो परेशान रहते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। घटना के बाद इंद्र बहादुर के घर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। गांव वालों में इस घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विनय सिंह, जी मीडिया, गोरखपुर। कानपुर के बिल्हौर कस्बे में एक मकान में महिला और उसके बच्चे का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। दोनों की लाश फंदे पर लटकती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों की हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। महिला स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी और पति से विवाद के चलते किराए के मकान में रह रही थी। कानपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक घर में महिला और उसके 12 साल के बेटे का शव फांसी पर लटकते हुए मिला। पूरा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह एक घर में रहने वाले मां बेटे जब देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो आसपास के लोगों ने अंदर झांक कर देखा और उनके होश उड़ गए। मां बेटे दोनों का शव फांसी पर लटक रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। यहाँ पर सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और संभवतः महिला की संदिग्ध अवस्था परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस संबंध में बहुत ही प्राप्त हो गई है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक महिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी।
पति से विवाद की वजह से वो कई साल से अपने बेटे के साथ अकेले रह रही थी। अब महिला ने बेटे के साथ आत्महत्या की है या फिर उनकी किसी ने हत्या कर दी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। महिला और उसके बच्चे के शव बरामद होने की सूचना पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि महिला ने बच्चे की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या की या फिर दोनों की हत्या कर उनके शव लटकाए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी स्पष्ट हो सकेगा। कैमरामैन सुन शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। मेरठ में साहसी महिला का कारनामा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जहां जब एक युवक ने एक महिला को किस करने का प्रयास किया तो महिला ने युवक के होठों पर दांतों से काटकर होठ को अलग कर दिया, जिसके बाद महिला और उसके आसपास के जो मौजूद लोग थे उन्होंने आरोपी मनचले को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मेरठ में एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचा लिया। वो रेप करने आए युवक से भिड़ गई। आरोपी ने जबरन किस करने की कोशिश की तो महिला ने दांत से काटकर उसके होठ अलग कर दिए। होठ कटते ही आदमी के मुंह से खून बहने लगा। वो दर्द से तड़पकर चिल्लाने लगा। महिला ने भी चीख पुकार मचाई। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके होठ के टुकड़ों को पैकेट में सील किया। घायल आरोपी को नजदीकी CHC ले गए। वहां उसका ट्रीटमेंट कराया गया। ये पूरा मामला दरोला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। महिला ने लावड़ गांव के मोहित सेनी पर रेप की कोशिश, छेड़खानी की FIR दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि शनिवार दोपहर वो अपने खेत में काम कर रही थी। सन्नाटा था, आसपास कोई नहीं था। तभी एक युवक ने अचानक पीछे से आकर उसे दबोच लिया। वो घबरा गई, समझ नहीं पाई कि उसे किसने पकड़ा है। महिला ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। तभी युवक उसे खेत में घसीटने लगा। पीड़िता ने बताया कि वो खुद को युवक से बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी। तभी युवक जबरन किस करने लगा। खुद को बचाने के लिए महिला ने युवक के होठों को अपने दांतों से जोर से काट लिया। गुस्से और घबराहट में महिला ने युवक के होठ को ऐसा काटा कि उसका होठ ही कटकर अलग हो गया। होठ अलग होते ही वो दर्द से तड़पने लगा। तभी महिला ने शोर मचा दिया। फिलहाल इस पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई के मोड में जुट गई है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। आगरा के शाहगंज के दरगाह कमाल खां इलाके में रविवार की सुबह गैस का गीजर फटने से मकान की छत गिर गई। मलबे में पति पत्नी दब गए। 5 साल की उनकी बेटी भी चपेट में आ गई। चीख पुकार सुनकर बस्ती के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सुबह 6 बजे की है। दरगाह कमाल खां के रहने वाले महिला रसोई में गई थी। इसी दौरान वहां लगा गैस का गीजर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे मकान की छत ढह गई। तेज धमाके और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। उन्होंने गजाला और करीम को करीब 45 मिनट प्रयास के बाद बाहर निकाला। रसोई में गैस का चूल्हा जल रहा था, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। 6 साल की बेटी सफिया भी चपेट में आकर घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर हुड़दंगी और युवा तमाम तरह के स्टंट और हुड़दंगबाजी करते हुए वीडियो वायरल करते हैं और उसके बाद उन पर पुलिस कार्रवाई भी होती नजर आती है। बावजूद इसका सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर हुड़दंग मचाने के 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ युवकों ने रोड पर फॉर्च्यूनर खड़ी करके शराब पी। उसके बाद गले में बंदूक डालकर डांस कर रहे हैं। वायरल वीडियो रात का है। वीडियो में 6 युवक रोड पर कार के पीछे खड़े हुए हैं। 2 युवकों के हाथ में लाइसेंसी बंदूक है। ये दोनों बंदूकधारी प्राइवेट सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। बाकी के 2 युवक वीडियो बना रहे हैं, जिसके बाद इन्हीं युवकों में से किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। इन्हीं युवकों ने एलिवेटेड रोड पर एक और वीडियो बनाया।
इसमें फॉर्च्यूनर चलाने वाला शख्स बंदूक की नाल को शीशा खोलकर बाहर की तरफ दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बंदूक से किसी को धमकाने की कोशिश कर रहा हो। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में जांच कराई जा रही है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिखाई दे रहे गाड़ी नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने अब गाड़ी मालिक की पहचान कर दी है, जो कि कबीरनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला राजा चौधरी बताया जा रहा है। अब पुलिस राजा चौधरी और वीडियो में दिखाई दे रहे उनके अन्य साथियों के खिलाफ पहचान कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। अलीगढ़ में आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अलीगढ़ औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में लगे वैरायटी शो में लड़कियां अश्लील डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, कई सारे युवा लड़कियों के ऊपर पैसे लुटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी में फूहड़ डांस का मामला सामने आया है। यहां अलीगढ़ औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में अश्लील डांस हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डांस के दौरान लोग खुलेआम पैसे लुटाते नजर आए। सांस्कृतिक कला केंद्र के नाम से चल रहे केंद्र में मर्यादा को तार-तार किया गया। आपको बता दें कि राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी जिला प्रशासन की अगुवाई में लगाई जाती है। जिला प्रशासन अश्लील डांस की बात से बचता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एडीएम सिटी मीनू राणा द्वारा कार्यक्रम को संचालन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिन में वो पूरे घटनाक्रम पर जवाब देंगे। जवाब न देने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में आज 5वां प्रमुख स्नान पर माघी पूर्णिमा का था। ब्रह्ममुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के अलग अलग घाटों पर स्नान किए। जो देर शाम तक स्नान का जो सिलसिला है वो जारी रहा। प्रशासन की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है वो करीब 40 लाख श्रद्धालुओं का है। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। माँ गंगा से मांगी हुई हर मुराद सभी को पूरी मिले, इसी कामना के साथ सभी को बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा स्नान यहाँ पर हुआ है। योगी सरकार का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। गंगा की साफ सफाई और पुलिस का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। आध्यात्म और आस्था के संगम में 5वां प्रमुख स्नान पर्व पूरे आस्था के साथ मनाया गया। माघ मेला क्षेत्र के संगमनों समेत सभी 18 घाटों पर लोगों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ये माघी पूर्णिमा का स्नान आज प्रातःकाल से संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए सारे स्नान घाटों पर जा रहे हैं। हमारी जो सुरक्षा की एक व्यापक विस्तृत योजना है, उसके तहत हम लोगों ने पुलिस बलों का व्यवस्थापन कर रखा है। आपको बता दें कि 44 दिनों तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक माघ मेले की शुरुआत 6 जनवरी से हुई थी। पौष पूर्णिमा के मौके पर शुरू हुआ माघ मेला अब अंतिम चरण में है। माघी पूर्णिमा स्नान 5वां प्रमुख स्नान है। इसके बाद 18 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी प्रमुख स्नान पर्व होगा। इसके बाद माघ मेले का समापन हो जाएगा। इस दौरान सभी स्नान पर्वों के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु भी कहीं न कहीं से खुश नजर आए। हालांकि मेले का जो औपचारिक तौर पर समापन है वो 18 फरवरी को होगा महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ, लेकिन आज माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही 5वां जो प्रमुख स्नान पर्व था और कल्पवास, इसका समापन फिलहाल हो गया है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।